हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम मोनिश कुमार शर्मा है और मैं आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं आपका पासवे नेक्सस ऑफ सक्सेस। और आज हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में हम बहुपद बोलते हैं। ठीक है, आज एक्सरसाइज 2.1 हम दोबारा करेंगे। पिछली वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवा दिया था मैं। अब ये वीडियो जो होगी ये 4th एंड 5th की वीडियो बनेगी। ठीक है, ये 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5th, मतलब ये 2.1 आज पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आपका। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन 4th की। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक है, कि राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि डिग्री क्या होता है। और जहां तक मैं जानता हूं कि आपको अब तक डिग्री अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिग्री होता क्या है, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग की वीडियो जो बनाया था उसमें भी मैंने डिग्री के बारे में अच्छे से बताया है। जो नेक्स्ट वीडियो आई हमारी उसमें भी डिग्री को अच्छे से बताया गया है। अब इसमें भी मैं डिग्री एक बार समझा देता हूं कि डिग्री जो होता है वो किसी भी वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर होता है। समझ में आया। वेरिएबल भी आपको पता है कि वेरिएबल किसे कहते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि हमने इक्वेशन लिख दिया 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो डिग्री तो हमने समझ लिया है कि डिग्री जो है वो हाईएस्ट पावर होता है। पावर के बारे में आप जानते ही होंगे कि पावर क्या होता है। तो चलिए इस पॉलिनोमियल के अंदर हम देखें तो मेरा सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है। सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, आई होप कि आपको भी यही पता होगा कि 3 दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो डिग्री हुई वो हो गई 3। ये क्वेश्चन नंबर 4th का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आ गया समझ में कि डिग्री हमें कैसे फाइंड करना है। बस पॉलिनोमियल देखो, पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर देखो, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री कहलाएगी। बात खत्म। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर। ये था 4th का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4th का 2 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताओ कि 4 माइनस वाई स्क्वायर में डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि ये इस पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री क्या होगा 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा। अब देखते हैं 3rd क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3rd है 5t माइनस √7। ठीक है, 5t माइनस √7। अब मुझे ये बताओ आप कि इसमें डिग्री क्या होगा। तो डिग्री पता करने के लिए आपको पावर देखना होगा। पावर में आप हाईएस्ट पावर देखोगे, जो आपका हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री होगा। तो इसमें मुझे पावर तो दिखाई नहीं दे रहा, पावर है ही नहीं इसमें, तो डिग्री कहां से होगा। तो इसकी डिग्री हम मान लेंगे क्या, आप ही बताओ। इसकी डिग्री हो जाएगी 0। ठीक है, चलिए कंप्लीट। 5 नहीं 0 नहीं, इसकी डिग्री होगी 1। ठीक है, क्योंकि देखिए अब मैं 5 का पावर 1 लिखूं या फिर सिर्फ 5 लिखूं, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? नहीं। पावर मतलब क्या कि
किसी भी नंबर पे जितना पावर होगा उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि 6 का पावर मैंने लिख दिया 3, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि इसको सोल्व करो आप, तो कैसे सोल्व करोगे? इस 6 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 216। 6 6 36 और 36 6 216, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि पावर चाहे 1 हो या कोई पावर ना हो, दोनों बात बराबर है। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल के ऊपर कोई पावर नहीं होगा तो उसका पावर क्या मान लेंगे हम? 1, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। तो चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल -3, नहीं सिर्फ 3, ठीक है। इस 3 का हमें वो बताना है, डिग्री बतानी है। चलिए देखिए, सबसे पहले ये समझिए, पावर हमेशा किसके ऊपर होता है? वेरिएबल के ऊपर होता है। और इस क्वेश्चन में देख रहे हैं हम कि वेरिएबल है ही नहीं, खाली का खाली इसमें कांस्टेंट दे रखा है 3, ठीक है। तो अब इसका पावर क्या होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कि इसके साथ x रहता, ठीक है, 3x का डिग्री पूछता तो हम 3x का डिग्री 1 बता देते, ठीक है, क्योंकि हाँ वेरिएबल इसमें है और वेरिएबल पे ही पावर रहता है तो इसकी डिग्री क्या हो जाती? 1 हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x नहीं, सिर्फ हमसे ये पूछ रहा है कि भाई 3 की डिग्री बताओ, 3 की डिग्री क्या होगी? तो जब कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है और कांस्टेंट के ऊपर कोई डिग्री नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। अगर इसके साथ वेरिएबल रहता तो इसकी डिग्री कितनी होती? 1, बट ये खाली कांस्टेंट है, इस वजह से इसकी डिग्री कितनी है? 0, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम 5th क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लासिफाई एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लासिफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है रैखिक बहुपद, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात बहुपद। और क्यूबिक का मतलब क्या होता है? क्यूबिक का मतलब होता है त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब देखिए घात का मतलब क्या? घात हम पावर को बोलते हैं, पावर को हिंदी में हम बोलते हैं घात, ठीक है। तो देखिए घात का मतलब ये हुआ कि ये जो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये 3 पॉलिनोमियल को जो हमसे क्लासिफाई करने के लिए पूछ रहा है, इनकी पहचान करने के लिए पूछ रहा है, तो ये हमें डिग्री बेसिस से देखना होगा। क्योंकि घात किसे कहते हैं? पावर को कहते हैं। और डिग्री किससे संबंधित होता है? पावर से संबंधित होता है। डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी हमें डिग्री देखनी है और डिग्री देख के हमें बतानी है कि वो लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा और क्यूबिक होगा। तो चलो पहले हम यहीं से समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको समझा दिया कि जिस पे कोई पावर ना हो, जहां पे पावर 1 हो, वो हमारा लीनियर कहलाता है, ठीक है। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होता वो लीनियर कहलाता है। क्वाड्रेटिक, द्विघात, द्वि का मतलब 2 और घात का मतलब पावर, यानी कि डिग्री, मतलब कि जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन क्या है? इसमें क्या लिखा हुआ है? त्रिघात। त्रि का मतलब 3 यानी कि 3 और घात का मतलब डिग्री, ठीक है। तो जिसकी डिग्री 3 हो जाए वो क्या कहलाएगी? क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है x² + x, यह है पहला क्वेश्चन। और मुझे इसमें से ये बताना है कि ये क्वेश्चन लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो चलो आप ही बताओ कि ये क्वेश्चन कौन सा होगा? लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा? तो हम क्या चेक करेंगे? हम डिग्री चेक करेंगे। और इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है
2 और इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब क्या, ये कौन सा द्विघात जिसकी पावर 2 हो, तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे समझ में आपको ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, x माइनस एक्स क्यूब। अब आपको ये बताना है कि ये इन तीनों में से कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। ठीक है, तो आप डिग्री चेक करो कि डिग्री क्या है। तो इसकी डिग्री मुझे क्या दिखाई दे रही है, 3 और 3 मतलब त्रिघात, और त्रिघात का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी आ गया समझ में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। तो इन तीनों को देखने के लिए मुझे डिग्री चेक करना होगा, और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए अभी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल कौन सा होगा, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा। डिग्री चेक करो आप, और इसमें मुझे ये दिख रहा है कि इसमें डिग्री है ही नहीं, और डिग्री नहीं है इसका मतलब डिग्री 1 होगा, और जब डिग्री 1 होता है तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, ये लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शायद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं इसके आगे भी एक है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3t। ठीक है, इसमें सिर्फ एक टर्म है, मतलब कि पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसकी ये इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो डिग्री देखेंगे हम, डिग्री इस पे कुछ नहीं है, तो डिग्री कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी कंप्लीट। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 आर स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 7 भी इसमें दिया हुआ है, वो है 7x क्यूब। ठीक है, चलिए ये दोनों क्वेश्चन रह गया। अब इन दोनों क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा और ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, आप खुद देखेंगे और अपने आंसर को कमेंट में छोड़ देंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर को बताऊंगा कि वो आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज 2.1 हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम 2.2 नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2, वो हम समझेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज फिलहाल के लिए हमारा 2.1 कंप्लीट हो गया। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि सेकंड चैप्टर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलजेब्रा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, एक बात ध्यान रखना, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, यही दो चीज है 9th में। ठीक है, तो अलजेब्रा आप इसको
सेकंड चैप्टर स्टार्टिंग से जितना अच्छे से आप समझोगे, धीरे धीरे अलजेब्रा में आप उतने ही पक्के बनते जाओगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहना। आज के सारे टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 पॉलिनोमियल के 2.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।